नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मार्च मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और इसको हम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि यूपी ट्रिपल एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है। रेलवे आरआरबी का आ गया है। बीपीएससी स्कूल टीचर का नोटिफिकेशन आ गया है। यूपीएसआई, एसएससी, एनटीपीसी, बहुत सारे एग्जाम हैं जो आगे इस साल या अगले साल तक होने हैं, जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो जहाँ पे भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने इसको अच्छे से कलेक्ट किया है और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेनिस स्टार यानिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर कौन सा खिताब जीता है? तो खिताब का नाम है इंडियन वेल्स टाइटल। आगे बढ़ते हैं। हांगकांग के खिलाफ भारत अपना अंतिम AFC एशियाई कप क्वालिफायर मैच कहाँ खेलेगा? तो वो कोच्चि में खेलेगा। इंडियन वेल्स 2026 के महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्यना सबालेंका ने जीता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग की समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विस पायलट पहल के तहत किस राज्य में एक समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। जोवाकिम ट्रायर द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का ऑस्कर जीता है? तो सेंटिमेंटल वैल्यू ने जीता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसने जीता है? तो उसका नाम है माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन और सिफारिशों की आखिरी तारीख क्या नियत है? वो है 31 जुलाई 2026। ऑस्कर 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये श्रीनगर में स्थित है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किन राज्य के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है? ठीक है, तो ये कहाँ पे होने हैं? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी। ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस फिल्म ने जीते सबसे अधिक 6 अवार्ड जीते हैं? तो उसका नाम क्या है? वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 116। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किसे चीन ने भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो विक्रम दुराईस्वामी को नियुक्त किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं को विकास गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? BG रामजी ने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन यूथ डिजिटल अभियान। ठीक है। स्मॉल हाइड्रो पावर SHP डेवलपमेंट स्कीम के तहत देश में कितने मेगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1500 मेगावाट। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 के अनुसार लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? उसका नाम है फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरुआती कुछ मैचों के लिए सनराइजर्स हैदराबाद का जो नेतृत्व कौन करेगा? ईशान किशन करेंगे। 1 महीने तक चलने वाली उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो गुजरात से शुरू की जाएगी। हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में जिष्णुदेव वर्मन तेलंगाना के राज्यपाल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो नियुक्तियाँ होती हैं, उनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। UPSC CSI 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। किसने AIR हासिल किया है फर्स्ट रैंक? अनुज अग्निहोत्री को फर्स्ट रैंक मिली है। ICC T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें भारत विजेता रहा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको बोलते हैं GSI, ने 4 मार्च 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 176 यानी 176वां स्थापना दिवस मनाया था। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किया है? कनाडा के साथ किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिएगा। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है?
तो उनका नाम है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज 6 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ALHM के 3rd MR हेलीकॉप्टरों VL शीतल मिसाइलों के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो 5083 करोड़ के रुपए पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में डोल जात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया, जिसे राज्य के सबसे जीवंत वैष्णव त्योहारों में से एक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोल यात्रा जो उत्सव है वो कहाँ पे मनाया गया? ये असम में मनाया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में तमिल विरासत, संस्कृति और सभ्यतागत विचार को उजागर करने वाले 16 प्रकाशनों का विमोचन किसने किया है? उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया है। इनका नाम भी याद रखना है। भारत किस शहर में भारत स्टील 2026 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो कहाँ पे करेगा? नई दिल्ली में करेगा। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन निम्न में से किस संगठन के सहयोग से किया गया है? तो फिक्की और NGMA के सहयोग से किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस 2026 की थीम क्या है? औषधि और सुगंधित पौधे, ठीक है, जैसे स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। भारत हाल ही में किस देश के साथ संपूर्ण खनिज नवीकरण ऊर्जा और संस्कृत पर 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने किसके साथ किया है? कनाडा के साथ किया है। कहाँ पे? महत्वपूर्ण खनिज नवीकरण ऊर्जा और संस्कृति पर, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगाकर नया गिनीज रिकॉर्ड बना लिया है? ठीक है, तो अगर गिनीज में आ गया है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे? वाराणसी में 2.51 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन अस्मिता लीग द्वारा अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन का एक विशेष संस्करण घोषित किया गया है? ठीक है, तो युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री हैं, ठीक है, जिनका नाम है निखिल खडसे। PM मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के किस शहर में 4400 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी? कहाँ पे? मदुरई में। 8वां जन औषधि दिवस किस तिथि को आयोजित किया जाएगा? तो 7 मार्च को आयोजित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने UT में लखपत बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त LPG सिलेंडर योजना लॉन्च की गई है? ठीक है, तो कहाँ पे? दिल्ली में। इसको ध्यान रखना है। लखपत बिटिया योजना, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, मेरी पूंजी मेरा अधिकार और मुफ्त LPG सिलेंडर योजना दिल्ली सरकार ने लॉन्च की है। केंद्रीय वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में किस स्थान पर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स के लिए केंद्रीय सुविधा का उद्घाटन किया है? तो तिरुवनंतपुरम में किया है। पुरम फ्लावर फेस्टिवल का 3 दिवसीय आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दार्जिलिंग हिल्स में किया जा रहा है, यानी मिरिक में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की लखपति बिटिया योजना में बेटियों के नाम कुल धनराशि जमा करने का प्रावधान है 56,000। हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।